हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 14 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गन का मैनेजर जैसे ही रिसोर्ट वापस आता है, सारिका पूछती है उससे कि तुम आ गए बट बॉस अभी तक नहीं है। एक्चुअली मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स में उनसे साइन करवाना था। उसके बाद गन की एक सेक्रेटरी पूछती है कि बॉस कहाँ गए हैं, तो गन का मैनेजर झूठ बोल देता है कि वो किसी बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, कुछ ही दिन में वापस आ जाएंगे। तभी गन की एक सेक्रेटरी बोलती है कि वो कौन सी अर्जेंट बिजनेस पर गया है, वो जब भी बिजनेस पर जाता था मुझे बता के जाता था, उसने मुझे क्यों नहीं बताया। तो मैनेजर बोलता है कि वो अपने किसी फ्रेंड से मिलने गए हैं, गन के फ्रेंड के डैड की डेथ हो गई है तो इसलिए वो गया है। इस तरह से वो झूठ बोल देता है। उसके बाद गन के एक सेक्रेटरी बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगती है कि उसके कौन से फ्रेंड, उसने मुझे नाम नहीं बताया, ये सब। तभी गन का मैनेजर बात पलट देता है और बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, आप चलिए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ विमाला जैसे ही सो कर उठती है, वो देखती है कि वो गन के घर पर है। उसके बाद वो गन के घर से भागने की सोचती है क्योंकि उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं देता है और ना ही गन। उसके बाद वो भागते हुए समुद्र के किनारे पहुंचती है। तभी गन आता है और वो फायरिंग करता है, तो विमाला उसे देखकर डर जाती है। उसके बाद गन उसे बोलता है कि विमाला अभी के अभी वापस आओ। तो विमाला बोलती है कि नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगी, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना मंजूर हो, बट मैं तुम्हारे पास तो वापस कभी नहीं आऊंगी। उसके बाद यहाँ पर विमाला तैरते हुए बोट की तरफ जाने की कोशिश करती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर गन विमाला के आने का वेट कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि विमाला वहां से कांपते हुए वापस आ रही है। तो विमाला को ऐसे देखकर गन बहुत ही हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाता है। उसके बाद गन विमाला को बोलता है कि तुम तो भाग रही थी ना, तो वापस क्यों आ गई यहाँ? तुमने तो बोला था कि तुम मरना पसंद करोगी बट मेरे पास वापस नहीं आओगी, तो तुम फिर यहाँ वापस क्यों आए? उसके बाद वो विमाला को बोलता है तुम एक बहुत ही डरपोक इंसान हो, तुम्हें बस झूठ बोलना पसंद है, तुम्हारे मुंह से कभी सच निकल ही नहीं सकता, तुम एक झूठी हो। उसके बाद वो विमाला को गोद में उठा लेता है और उसे स्विमिंग पूल में फेंकने जाता है। बट वो जैसे ही उसे स्विमिंग पूल में फेंकता है वो भी साथ में गिर जाता है। उसके बाद यहाँ पर गन और विमाला एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। यहाँ पर विमाला अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है बट गन उसे नहीं छोड़ता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर गन विमाला को बाथरूम लेकर आ जाता है और बोलता है अगली बार से तुम भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ से तुम नहीं भाग सकती और ना ही यहाँ पर तुम्हारी कोई हेल्प करने आएगा, क्योंकि ये मेरा इलाका है और यहाँ पर सिर्फ मैं और तुम हो और कोई भी नहीं। उसके बाद विमाला के पैर में चोट लग जाती है तो वह अपने पैरों को देखती है। तभी गन की नजर उसके पैरों की चोट पर पड़ती है। गन शावर ऑन कर देता है तो विमाला फिर से उससे लड़ने लगती है और बोलती है कि छोड़ो मुझे, तुम ये क्या कर रहे हो? तो गन उसे बोलता है कि जल्दी से शावर लो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मुझे मजबूरन ये करना पड़ेगा। उसके बाद गन विमाला को किस करने जाता है बट वो उसे किस नहीं करता है और बोलता है कि तुम्हारे जैसी लड़की को तो मैं कभी किस नहीं करूंगा, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां बहुत ही डिस्कस्टिंग होती है। और ये सुन के विमाला को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ऑन गन को कॉल करती है क्योंकि उसे गन की बहुत टेंशन हो रही होती है और वो मन में ही बोलती है कि गन तुम कहाँ चले गए, कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? और ये बात ऑन का बॉयफ्रेंड मेरठ सुन लेता है और वो गुस्सा हो जाता है, उसके हाथों से फोन छीन लेता है और बोलता है कि क्या तुम अभी भी गन से प्यार करती हो? तो ऑन थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि ऑन सच में गन से अभी भी प्यार करती है बट वो मेरठ के सामने ऐसा नहीं दिखाना चाहती और वो बोलती है कि तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो, मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ वो तो मेरे सामने खड़ा है। तो मेरठ उसे बोलता है अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो तुम गन को कॉल क्यों कर रही थी और उसे मिस क्यों कर रही थी? तो ऑन उसे बोलती है क्योंकि मैंने उससे अभी तक बात नहीं की है, जो मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी थी, बट तुम इतना जेलस क्यों हो रहे हो? तो मैं अभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस फील कर रही हूँ और तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। मुझे ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से गन के साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई है उसे फिक्स करूं। और इस तरह से वो भोला बनने का नाटक करती है और उससे दिखाने के लिए किस कर देती है और बोलती है कि तुम्हें बिलीव दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा बोलो, मैं वो सब करूंगी। उसके बाद मेरठ बहुत खुश हो जाता है और उसे उठाकर वो उसे बेडरूम में ले जाता है। उसके बाद ऑन बोलती है अब तो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट हो गया होगा ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो
मीरट उसे किस करता है। तभी बेड के पास गन और उसकी फोटो रहती है, तो वो उसे देखने लगती है और गन को मिस करती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर विमाला सो रही होती है, तभी गन उसके पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, बट विमाला कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती है। उसके बाद वो विमाला के पास जाता है और बोलता है तुम्हें तो फीवर है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ऑन मेरठ से पूछती है कि डिवोर्स वाला केस कैसा चल रहा है, क्या कुछ प्रोग्रेस हुआ उसमें। तो मेरठ बोलता है मैं अभी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ और अभी उस पर काम कर रहा हूँ। भले ही हमारे पास विटनेस के तौर पर विमाला नहीं है इस वक्त, बट कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास है और उस इंफॉर्मेशन से हम आसानी से इस केस को जीत सकते हैं। तो ये सुनकर ऑन खुश हो जाती है। उसके बाद वो बोलती है मैंने जिस आदमी की फोटो भेजी उसका पता किया तुमने। तो मेरठ बोलता है कि हाँ, तुमने जिस आदमी की फोटो मुझे भेजी थी वो एक गुंडा है जिसका नाम पी सिंह है और वो इस इलाके का बहुत बड़ा गैंगस्टर है जो बहुत सारे इलीगल बिजनेस करता है और वो गांव में जितने भी लोग रहते हैं उनसे उनकी जमीन हड़पना चाहता है ताकि वो वहां पर अपना इलीगल कसिनो बना सके। उसके बाद ऑन बोलती है और उस लड़की का पता चला और वो उसे बताती है कि मैंने इस लड़की की फोटो तुम्हें भेजी थी वो गन की सेक्रेटरी है जिसका नाम सारिका है। तो मेरठ बोलता है कि हाँ, उसके बारे में भी मुझे पता चला, वो पी सिंह की सीक्रेट वाइफ है। तो ये सुनकर ऑन शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद मेरठ बोलता है वो गन के यहाँ पर जॉब इसलिए कर रही है ताकि वो गन की कुछ सीक्रेट पता कर सके और अपने हस्बैंड पी सिंह को बता सके। तो ऑन बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो मेरठ उसे बताता है पास्ट में गन ने गांव वालों की हेल्प की थी उस जमीन को पी सिंह से छुड़वाने में और इसलिए पी सिंह गन को मारना चाहता है और उन गांव वालों से उनकी जमीन हड़पना चाहता है। तो ऑन बोलती है अच्छा, इसलिए उसने अपनी वाइफ सारिका को गन के यहाँ जॉब करने के लिए भेजा। तो मेरठ बोलता है कि हाँ। उसके बाद ऑन बोलती है तब तो इस गेम में और मजा आएगा। तो मेरठ उसे बोलता है कि अब तुम क्या करने का सोच रही हो, तुम उस गैंगस्टर के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकती, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। तो ऑन बोलती है कि मैं ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं रही हूँ, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि वो सारिका को यूज ही नहीं कर रहा बल्कि प्लान कुछ और भी है जो मुझे पता करना होगा। और जहाँ तक मुझे सारिका का पता चला है उसके साथ खेलने में तो मजा आएगा, वो एक बहुत ही भोली भाली लड़की है। उसके बाद वो मेरठ को बोलती है कि तुम मुझे कुछ दिन का टाइम दो, अभी गन ने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया है, उसने मेरी कंपनी को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है, मुझे इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोजना है ताकि मैं चीजों को वापस नॉर्मल कर सकूं। उसके बाद ऑन बोलती है कि तुम चिंता मत करो, जब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा उसके बाद मैं गन से मिलूंगी भी नहीं, मेरे ऊपर भरोसा करो और प्लीज इस तरह से शक ना करो। मेरठ ऑन की बातों में आ जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ। उसके बाद ऑन एक विलन जैसे स्माइल करती है और मेरठ उसे किस करता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।